दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आजकल वैश्विक रंगमंच पे हर पल नए किरदार आ रहे हैं। कुछ किरदार रिटायर हो रहे हैं, कुछ किरदार नए आ रहे हैं, कुछ किरदार क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हर पल हर क्षण एक नया शिगुफा, एक नई नई चाल, नए नए समाधान और नए नए उत्साह जागृत हो रहे हैं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आजकल जापान यात्रा पे हैं। जापान यात्रा का उल्लास और जो अभी अवसाद की घड़ी कुछ लोगों में यहाँ भारत में फैलाने के प्रयास किया, जैसे हमारे माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय हैं। उन्होंने सोचा था 50% टैरिफ लगा दिया तो भारत में सब सहम जाएगा, ठहर जाएगा। अरे दादा, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, अब सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ मिट गया। ओहो हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, नुकसान हुआ है। लगभग 40-48 हजार का व्यापार हमारा, जो 40-48 हजार का 40-48 हजार नहीं, 40-48 बिलियन डॉलर का जो व्यापार हो रहा है वो प्रभावित हुआ है। वो व्यापार हो रहा है, उसमें लाभ और ये सब चीज़ के अलग बात छोड़ दीजिए। फिर ऐसा नहीं कि 40-48 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है हमारा बिल्कुल नुकसान हो गया, सब भारत तबाह हो गया। हाँ, विपक्षी यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं। उनके दिमाग में लोचा है तो क्या करें। ट्रंप के दिमाग का लोचा, यहाँ विपक्षी नेताओं के दिमाग का लोचा, दोनों करीब करीब एक जैसे हैं। खैर, बहरहाल इस लोचे का या इस मतलब जो प्रतिकूलताओं का असर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। कितने उत्साह से आप देखते जाइए, साथ में वीडियो लगा रहे हैं, देखते जाइए। हमने ये वीडियो DD1 के सौजन्य से प्राप्त किया है, हम उनके कृतज्ञ हैं। और आप देखते जाइए किस ढंग से वहाँ पे उनका स्वागत हो रहा है, किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये सब है। लेकिन इसके साथ साथ आप इसी वीडियो में साथ साथ ये भी देखते जाइए कि नाटो देश अब अमेरिका से बड़ा खुन्नस खा गए। अमेरिका ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। अमेरिका पूरे विश्व का राजा बनना चाहता, महाराज। जब से ट्रंप आ गए हैं तो अमेरिका को तो कहना गलत होगा। अमेरिकी लोग तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, ठीक है, बढ़िया है। और अमेरिका में तो कम से कम भारतीय है, बहुत से भारतीय हैं, लगभग वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, बहुत से कुछ पढ़ने गए हैं, कुछ वो तो अलग बात है। लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भारतीय भी हैं। तो अमेरिका के नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से ये एक पहले वाला ट्रंप नहीं आया, कुछ दूसरा ट्रंप आया। पहले वाले टर्म का ट्रंप, ऐसा नहीं हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत से उसका बड़ी मित्रता है तो हम अच्छा कहें और खराब है तो वो भारत के प्रति नहीं, वो विखंडित व्यक्तित्व का एक व्यक्ति है। विखंडित व्यक्तित्व इसलिए कह रहे हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। कल के वीडियो में मैंने बताया, वहाँ के अमेरिका के लोगों ने तो उसको यहाँ तक कह दिया कि तो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा है, ये इसके डेमेंशिया हो गई है, ये भूल जाता है कुछ को कुछ बात, कहाँ बात। बताया था कि नॉर्थ कोरिया के वहाँ पे दक्षिण साउथ कोरिया के वहाँ पे राष्ट्रपति थे, गए थे, बातचीत कर रहा था। तब तक उससे बात करते करते पूछने लगा कि हमको यूरोप का लोग राष्ट्रपति कहते हैं, यूरोप का राष्ट्रपति का कोई मकसद है, ये सब बातें कहता है वो ठीक है। तो वो जो कुछ करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हो या न पड़ता हो। हमारे जो प्रधानमंत्री जी जापान गए हैं, पूरे उल्लास में उससे गए हैं, उत्साह के साथ गए हैं। उसके हम वीडियो तो नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन जो नाटो का प्रभाव है, नाटो के देशों में जो हलचल है, नाटो के देशों में जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसका वीडियो आप साथ साथ देखते जाइए। किस प्रकार से प्रतिक्रिया हो रही है, किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से वो इससे पीड़ित हो गए हैं ट्रंप से। यानी नाटो में ही विखंडन की बात होने लगी है। नाटो में इस तरीके की बातें होने लगी हैं कि कोई कह रहा है कि हम छोड़ देंगे, कोई कह रहा है कि अमेरिका को भाई हटाओ, अमेरिका को ही नाटो से हटाओ। और जब तक अमेरिका को नाटो से नहीं हटाओगे तब तक नाटो की ऐसी ही स्थिति रहेगी। इस तरीके की सब बातें हो रही हैं। लेकिन जो भी हो,
मैं कुछ बातें नोट किया हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ट्रंप की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो रही है। अब पुतिन इनसे जब मिले तब तो इन्होंने अलास्का में इन्होंने बता दिया कि भारत जो है तेल का व्यापार क्यों करता है। इस बात पे तो इन्होंने बड़ा प्रतिबंध लगाने का और ये टैरिफ वैरिफ लगा दिया। इससे पहले सैंक्शन कहते थे। सैंक्शन तो ये ईरान के ऊपर तो 40-45 साल हो गए हैं। 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा लिया, उसका क्या कर दिया। अभी उसने उनके ऊपर आक्रमण इजराइल ये मिलकर किए थे, तो उसका उसने भरपूर प्रतिवाद किया, प्रतिरोध किया और फिर वो तैयार है और पूरी तरीके से पूरे समृद्ध रूप से उसका क्या कर लिया। रूस के ऊपर ये राष्ट्रपति जी तरह के अभी कुछ दिन पहले दो दिन के बाद है, इन्होंने वहाँ कहना शुरू किया कि रूस के ऊपर हम सैंक्शन। अच्छा, इनके 2-3 बड़े प्रे हैं। जैसे ये कहेंगे कि हम जो है अभी इससे और ज़्यादा लगाएंगे, और ज़्यादा, मोर एंड मोर, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, ये सब बातें ये करते रहते हैं। इसकी दिमागी हालत तो बिल्कुल करीब इसकी ठीक नहीं है, जो कुछ भी हो। और जैसे ये कहता है, इसके 2-3 शब्द हैं, जैसे सीरियस, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। अब हम जो सैंक्शन लगाएंगे इनके ऊपर वेरी सीरियस हो, सब कुछ है, ये सब कह रहे थे अभी। फिर उसके बाद कहा कि जेलेंस्की भी जो है अच्छा आदमी नहीं, बड़ा बदमाश है। ये ट्रंप सब कह रहे हैं, यानी जेलेंस्की की भी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन पे आक्रमण जो है रूस ने किया था, तो रूस के बनिस्बत तो यूक्रेन सहानुभूति का पात्र है, लेकिन उसके सहानुभूति जो कुछ भी ये दिखाते रहे, को हथियार और ये सब कुछ पैसा वैसा कुछ देते क्या रहे, उससे अपना फ़ायदा लेते रहे। नाटो कंट्रीज सब उसका पैसा देती रहे, ये हथियार बेचते रहे उसको। इनका क्या नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत ही भी दे देते थे। खैर, अब यूक्रेन को भी बदमाश कर रहे हैं, रूस को कह रहे हैं कि हम उनके बड़े सैंक्शन लगाएंगे। अभी याद होगा मित्रों, आप लोगों ने सुना भी होगा, अलास्का में जब ये गया था, पुतिन से बात कर रहा था ट्रंप, तो पुतिन ने इससे कहा था कि आपके आने के बाद हमारे रूस में 15% व्यापार बढ़ गया, 15% व्यापार बढ़ गया है। तब इसने कहा था, ये देख लीजिए, ठीक है, यस, और हम अभी और बढ़ाएंगे। एक तरफ तुम व्यापार बढ़ा रहे हो, चुपके से गलबैयाँ कर रहे हो, दूसरी तरफ से भारत से कह रहे हो कि तेल न खरीदो, चीन से कह रहे हो तेल न खरीदो। है चीन के ऊपर, चीन जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदता भारत से भी ज़्यादा, उसके ऊपर तो इन्होंने टैरिफ कुछ नहीं लगाया। भारत के ऊपर 50% लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और लगा दो, 100 लगा सकता है, ये लगा सकता है। कभी सो के उठे, उसके आंखें मिनमिनाते हुए कहते नहीं, आज से 78, कोई तार का नहीं है, 78 कह सकता, 79 कह सकता, 72.444, ये कुछ भी कह सकता है। गणित का इसके मन में जो भी लूचा आ जाएगा, उसमें वो कह देगा इतने % का टैरिफ है। अरे ठीक है भैया, मुँह तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, टैरिफ तुम लगाओ। लेकिन टैरिफ लगाने से कोई भी व्यक्ति जब अगर किसी देश से दुश्मनी करता है तो उस देश का नुकसान करता है। ये तो जो ट्रंप है, अब हम इसको पगला तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भारत का तो नुकसान अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, हाँ होगा नुकसान, लेकिन अमेरिका का राष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान है। कई कंपनियां दिवालिया होने के कगार पे आ गई और कुछ दिवालिया हो चुकी हैं। इस तरीके से वहाँ पे बड़ा विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे बड़ा रोज आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर आप देख रहे हैं नाटो देश इससे परेशान है, नाटो देश इससे कहते हैं कि इससे पिंड छुड़ाओ अमेरिका को। अब अमेरिका का तो पिंड छुड़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन विशेषकर एक खुद राष्ट्रपति ये 3.5 साल करीब रहेगा, अभी पौने 3.5 साल और 3 साल रहेगा, 6 महीना तो कुछ नहीं, समझ लीजिए 3 साल इसके। तो 3 साल में अब देख लीजिए कितना विश्व के ऊपर गदर काटता है। वियतनाम के ऊपर करीब हमसे कम है, लेकिन 4-5% कम है, शायद 46% है, वहाँ पर लगाया। ये चाइना के ऊपर लगा दिया, चाइना के ऊपर फिर हटा दिया, चाइना के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लगाया था, फिर हटा दिया। चाइना ने एक बंदर घुड़की कस के दी। अब अर्थ मिनरल जो है उसको लेकर के बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान, इस पर एक वीडियो दे चुके हैं, उसको देखिएगा। तो उससे चाइना से इनका दुश्मनी है, रूस से दुश्मनी है, रूस के ऊपर अभी और वो करेंगे, और भारत से तो खैर दुश्मनी है ही है। भारत से दुश्मनी के कारण हम कुछ आज बताना चाहते हैं।
भारत से दुश्मनी के कारण जो हैं, अमेरिका में चुनाव में दो लोग खड़े थे, एक तो ये ट्रंप थे और एक दूसरी पार्टी के थे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक से अलग अलग थे। तो जो ट्रंप ने बुलाया, जब मोदी जी वहां अमेरिका गए थे तो ट्रंप जी को उन्होंने स्वीकृति दे दी, लेकिन इसी बीच में जो दूसरी प्रत्याशी मोहतरमा थी उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलना चाहते। खैर ठीक है, तो जब उनसे नहीं मिलना चाहते तो एक पक्ष से इलेक्शन के बीच में कोई दूसरे देश का व्यक्ति जाकर के उस प्रत्याशी से मिले तो क्या संदेश जाता है? उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। हालांकि इसको इसमें इन सब मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं, तो नहीं मिले थे तो उससे खुन्नस है कि इसके हमको मिले नहीं। दूसरे, इसने भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तड़ातड़ यहाँ से पिटाई कर दी पाकिस्तान की, उनके कई सब नष्ट कर दिए, एरोड्राम और फलाना फलाना जो एयरबेस वगैरह थे, तो अब और तबाही होने लगी। तो पाकिस्तान ने रिया करके कहा कि सर ये युद्ध बंद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब कहा। जब ये सब कहा तो समस्या बंद हो गया भाई युद्ध। अब इस उन्होंने बताया फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को, पाकिस्तान के प्रतिनिधि, अभी उनके उप प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान और भारत ने ये किया था। अब तो इनकी कहाँ करेगी? 42 बार ऐसा कह चुका है हमने करवाया, कहाँ करवाया? कुछ नहीं करवाया। तो ये ट्रंप एक जो है पनौती है पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, अमेरिका के लिए भी। और इस पनौती को जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक इसका, अब खैर अगली बार तो इलेक्शन अभी थी, वहां पे नियम है कि 2 बार से ज्यादा तिबारा कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं, लेकिन इसकी पार्टी के लोग लड़ेंगे तो उनके लिए भी नुकसान है। तो उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा, इसकी पार्टी के लोग भी विद्रोही हो गए। अभी के कुछ 2 लोग पालतू हैं जो इसके ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स क्या, जो मंत्रिमंडल में इसके हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, अगर कुछ बोल दे विरोध में, कुछ सही भी बात कहते तो निकाल बाहर कर देता। ये तो पूरा तानाशाह है, जैसे हमारे यहाँ कभी तुगलक हुआ करता था, ये तुगलक है। तो इस प्रकार से नाटो देश, इससे आप ये जो वीडियो साथ में देख रहे थे, वो इससे बड़े पीड़ित हैं, इसको निकाल के बाहर करना चाहते हैं। और इसको निकाल के बाहर करने में इसका पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अगर इसको नहीं निकाला गया तो कुछ लोग इससे, नाटो से ही अलग होना चाहते हैं। जैसे फ्रांस से गए तो वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है वो कह रहे हैं कि जो अगर राष्ट्रपति अगले हुए तो फ्रांस से जो है नाटो से अलग हो जाएगा। जर्मनी उधर का गुस्सा है। और रह गई ब्रिटेन, इनके साथ ढोल का डंडा है, लेकिन ब्रिटेन ने भी स्वतंत्र रूप से अपना कर लिया। जापान तो भारत से, जापान ने आज कुछ ये भी कह दिया कि हम 550 अरब डॉलर का जो है व्यापार अमेरिका से बंद कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये सब चीजें हो रही हैं, ये मोदी जी का जलवा है। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? मित्रों जरा आप थोड़ा सा मन से हमारा सपोर्ट कर दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट भी करा करिए। बस मित्रों, कल तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे